कैंपस के Q2 के नंबर डिस्क्लोज हो चुके हैं और जो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं वो करोड्स में है। ठीक है, तो रेवेन्यू फॉर्म ऑपरेशंस की तरफ नज़र डालते हैं तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंपेयर हमें ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कि मैंने बताया जो नंबर है वो करोड़ में है। तो एक साल पहले मतलब पिछले सितंबर क्वार्टर में 333 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था और पिछले क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर 2025 में यहाँ पे 343 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था। ठीक है, और अभी बात करते हैं सितंबर क्वार्टर में तो 386 करोड़। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे हमें 12% की जंप दिखाई दे रही है। ठीक है, 12% क्वार्टर टू क्वार्टर। और ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे लगभग 15% की जंप दिखाई दे रही है रेवेन्यू फॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, मैंने क्या कहा, क्वार्टर टू क्वार्टर 12% की जंप है और ईयर टू ईयर 15%। ठीक है, इतनी बात समझ में। इन नंबर आपके सामने है, आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और टोटल इनकम यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, टोटल इनकम दोस्तों उसमें जो थोड़ा बहुत कंपनी का अदर जो इनकम होता है वो इंक्लूड हो जाता है। नंबर आपके सामने है, आप देख सकते हो। ठीक है, पिछले सितंबर क्वार्टर में 336 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 349 करोड़ और अभी 351 करोड़। ठीक है, लगभग वही है। ईयर टू ईयर 15% की जंप है और क्वार्टर टू क्वार्टर 12 से 13% की जंप आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब कंपनी ने जो बिजनेस किया है, सेल किया है, ठीक है, उसमें उसको कुछ खर्च भी करना पड़ेगा यानी कि एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जो टोटल एक्सपेंसेस है वो नंबर आपके सामने है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक साल पहले बात करते हैं तो 317 करोड़, पिछले क्वार्टर में 319 करोड़ और अभी 364 करोड़। ठीक है, परसेंटेज की बात करते हैं तो ईयर टू ईयर हमें फिर से यहाँ पे 15% की खर्च में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और क्वार्टर टू क्वार्टर वही यहाँ पे लगभग 13 से 14% यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्सपेंसेस में बढ़त। तो क्या बोले कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो नॉर्मल है, ठीक है, चल जाएगा क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस वो भी बढ़ा हुआ है तो उसके चलते खर्च भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉफिट की। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि टैक्स और जो खर्च है वो निकालने के बाद में कंपनी ने कितना मुनाफा बनाया है। ठीक है, तो मुनाफा यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। एक साल पहले यहाँ पे 14 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ और अभी है 20 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है कि ईयर टू ईयर, ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी जंप दिखाई दे रही है। लगभग यहाँ पे बात करते हैं तो 42% यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बढ़त दिखाई दे रही है और क्वार्टर टू क्वार्टर बात करते हैं तो 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ज़्यादातर फोकस हमें जो करना होता है वो ईयर टू ईयर करना होता है, लॉन्ग टर्म का हमें नज़रिया रखना होता है और उसके हिसाब से देखेंगे तो नंबर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, और जो नंबर है यहाँ पे आपके सामने है, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ईपीएस चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ईपीएस जो टोटल प्रॉफिट है, ठीक है, उसको फॉलो करता है तो उसी के हिसाब से यहाँ पे नंबर चेंज होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, एक साल पहले बात करते हैं तो 47 पैसे मतलब 47 पैसे और अभी यहाँ पे पिछले क्वार्टर में था 73 पैसे 73 पैसे और अभी है 66 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे ईपीएस नंबर भी बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे ईयर टू ईयर प्रॉफिट बढ़ा है उसके हिसाब से ईपीएस नंबर भी बढ़ा है और क्वार्टर टू क्वार्टर कम हुआ है तो वैसे ही नंबर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी नंबर है मैंने आपको बताया, आपके सामने नंबर है, कैसे क्या लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और